नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अभी तक तो देश में इस बात से विवाद खत्म नहीं हुआ था कि देश में क्या नई संसद की वाकई जरूरत है। इस बात से विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक नया विवाद आ गया है। एक नया विवाद आ गया है और वो विवाद क्या है? विवाद ये है कि अब ये मांग उठ रही है कि नई संसद में नए संविधान के साथ में प्रवेश करना चाहिए, पुराना संविधान खत्म कर देना चाहिए। ये एक नई मांग जो है वो अजीबोगरीब मांग उठ रही है। और ऐसे ये मांग करने वाले, देश के संविधान को खत्म करने वाले, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी। यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा है कि नई संसद में नए संविधान के साथ में जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की एक खबर है। अमर उजाला की इस खबर में लिखा है, यूपी में महामंडलेश्वर बोले नए संविधान के साथ नई संसद में हो प्रवेश। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि IMA ईसाई संगठन है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये एक ईसाई संगठन है। एलोपैथी, जो कुछ दिन पहले रामदेव कह रहे थे, वही बात को ये कह रहे हैं कि रामदेव की तरह ही ये इन्होंने कहा है कि एलोपैथी दवाइयां दे करके, जो टैबलेट गोलियां आप लेते हैं, पैरासीटामोल या और कोई गोली आप लेते हैं, ये दे करके आपको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की एक साजिश है। इसे खत्म किया दिया जाना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा है कि देश की नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून के अलावा धर्मांतरण का अपराध घोषित करके मदरसों व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। और इसके बाद में इन्होंने कई सारी और विवादास्पद बात कही। इन्होंने क्या लिखा है, ये अपने आश्रम में पहुंचे थे और अपने आश्रम में पहुंच करके इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि नया संविधान बनाया जाए, यह सनातन हिंदू धर्म संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें एक देश की एक नागरिकता की बात हो, धर्म, जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। समानता की बात की जाती है मगर ऐसा है नहीं। नए संविधान में आरक्षण पर पुनर्विचार हो। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आतंक और धर्मांतरण के लिए बहवाई मदरसों और मौलानाओं की फंडिंग कर रहे हैं। तो ये असली दर्द जो है वो आरक्षण को लेकर के है। इनका दर्द जो है वो इस बात को लेकर भी है कि नए संविधान में जो मुसलमान हैं उनको जो है जो फंडिंग मिलती है, आरक्षण को लेकर है। इन्होंने दूसरा कहा कि मदरसे पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये दिख रहा है कि इनकी सोच क्या है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है और उसके बाद में क्या क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने जो है वो कहा है कि हिंदुओं को बड़ा दिल करना होगा। और इस बहाने बात क्या कह रहे हैं, महामंडलेश्वर ने कहा कि देश के 98% मुस्लिम हिंदू ही हैं। वो पूर्व में किन्हीं कारणों से मुस्लिम हो गए थे। 98% लोग जो मुसलमान हैं देश के, वो हिंदू ही हैं। वो पहले किसी तरह से जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए थे, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया था। अब वह लौटना चाहते हैं। हिंदुओं को बड़ा दिल करना चाहिए। उनके लिए रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। यदि उनकी बेटी हमारे घर आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि वह भी हिंदू ही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में अब रोटी और बेटी का रिश्ता बनाना होगा और उनकी बेटी अगर हमारे घर में आती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बेटी उनके घर में जाना चाहे तो आप तो कह रहे हैं ना कि समानता है। समानता का मतलब ये होता है कि कोई इधर से इधर चला जाए, कोई इधर से इधर चला जाए। कोई अगर इधर का समुदाय का व्यक्ति इससे समुदाय से ब्याह कर ले, शादी कर ले, कोई इधर का इधर कर ले, तो फिर ऐतराज क्या होना चाहिए। लेकिन आप केवल अपनी लाइन कहना चाहते हैं, अपनी लाइन कहना चाहते हैं और इसीलिए जो है वो आपकी बातों पर लोगों को आपत्ति होती है। अब इसके बाद में जो है किस तरह से जो है इनके ऊपर इनके ऊपर जो है वो आपत्ति भी दर्ज की जा रही है। ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इनके लिए लिखा है, क्या ये खानाबदोश भिखमंगे अब संविधान और आरक्षण पर पुनर्विचार कर उसे समाप्त करने की वकालत करेंगे। संविधान मंदिर का कोई घंटा नहीं है कि उसे कोई भी बजा दे। हे महामूर्ख मंडलेश्वर, तुम नए संविधान से पुरानी विवरण व्यवस्था बदलने और जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात करो। ये कह रहे हैं कि पहले जो जाति व्यवस्था आपने बनाई हुई है, जो वर्ण व्यवस्था आपने बनाई है, उसको समाप्त करो, फिर उसके बाद में आरक्षण की आप बात करना।
तो तमाम जो आरक्षण के जो समर्थक लोग हैं उनकी यही लाइन रहती है और इसी लाइन पर जो है वो आरजेडी ने अपना बयान दिया है। इसके साथ साथ दलीप मंडल को आप देखिए, दलीप मंडल ने क्या लिखा है, ये निठल्ला मुफ्तखोर बाबा साहेब का संविधान बदलेगा और आरक्षण को खत्म करेगा, इसे पकड़कर देशद्रोह में अंदर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली है, अगर सच्ची शपथ ली है तो अरेस्ट करिए, ये दलीप मंडल ने कहा है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश की संसद में पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने देश की संसद पर मत्था टेका था, उनकी संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था और आज उसी सीढ़ियों को, उसी संसद को दोबारा से नया बनाया जा रहा है। उसके बाद में देश के संविधान पर जाकर के उन्होंने नमन किया था, उन्होंने अपना मत्था टेका था। आज उस संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि संविधान को बदल दीजिए, पुराना हो गया है, बदल दीजिए अब इसको। आप बताइए कि क्या वाकई देश का संविधान से इन लोगों को दिक्कत है या इनको दिक्कत इस बात से है कि देश के संविधान में जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उस बात से इनको दिक्कत है। इनकी दिक्कत कहां पर है? इनकी दिक्कत तो आपको दिख गई इनके बयानों में, ये जो बात कह रहे हैं उसमें तो दिक्कत दिख गई है। पता भी चल रहा है कि हाँ, इनका झुकाव किस तरफ है, ये करना क्या चाहते हैं। ये कभी इस बात पर बात नहीं करेंगे कि जाति की वजह से लोगों को किस तरह से अपमान का सामना करना पड़ता है, उस पर ये कभी बात नहीं करेंगे। ये बात करते हैं कि ठीक है सबको बराबर कर दीजिए, लेकिन बराबर करने से पहले जो लोग अभी नीचे हैं, जो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर कौन लाएगा? उनको ऊपर लाने के अधिकार हमारा देश का मौजूदा संविधान देता है और यही बात शायद इन जैसे लोगों को खटकती है। बहरहाल आपका मानना क्या है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि देश के संविधान में जो मौजूदा प्रावधान है उसमें क्या आपको लगता है कि देश के पिछड़ों को, दलितों को, देश की माइनॉरिटी को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, अधिकार दिए हैं लेकिन उन अधिकारों का अभी से पालन भी ठीक से नहीं हुआ है? इसी संविधान को होना चाहिए और जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का पालन होना चाहिए। कायदे से तो इस पर बहस होनी चाहिए कि देश के संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का कितना पालन किया जा रहा है, कितना उन हकों को जो है वो दिया जा रहा है। कायदे से इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ये लोग इस पर बहस नहीं करेंगे। ये लोग बहस दूसरी बात पर कर रहे हैं और दूसरी बात क्या है, क्या वो सही है या वो एजेंडे वाली लाइन है, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। बहरहाल आपकी राय क्या है संविधान को लेकर के? क्या मौजूदा संविधान को बदला जाना चाहिए या मौजूदा संविधान जो है वो सही है और उसका और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।